क्वेश्चन नंबर 19 टीएस गढ़वाल चैप्टर वही आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है जिसने परचेज करा है आपका एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख रुपए की एंड टेक ओवर द लाइबिलिटी 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रोस। देखो, जब भी आप किसी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी जब ले लेते हो ना, इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी का एक तरीके से बिजनेस ही ले रहे हो। यानी कि एक्स लिमिटेड ने मोहन ब्रोस का बिजनेस खरीद लिया। और जब एक्स लिमिटेड ने जब मोहन ब्रोस का बिजनेस खरीदा था ना, उस पॉइंट को मोहन ब्रोस की बिजनेस की जो एसेट थी वो थी 4 लाख रुपए की। और उस पॉइंट पे मोहन ब्रोस की जो लायबिलिटी थी ना वो 50,000 रुपए की थी। कब? जब एक्स लिमिटेड ने उनका बिजनेस खरीदा था मोहन ब्रोस का, तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे ये कह रहा है इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन सेटल एट 3,80,000। आगे बढ़ने से पहले पहले आप ये करो, आगे बढ़ने से पहले आप ये करो, पहले आप ये पता करो यहाँ तक कि ये जो मोहन ब्रोस है ना, मोहन ब्रोस, इसकी बिजनेस की औकात कितनी है। औकात, हाँ औकात, यानी कि इस बिजनेस की नेट एसेट कितनी है। सबसे पहले आप ये पता कर लो, सबसे पहले आप क्या करो, अब ये पता कर लो कि कि मोहन ब्रोस की बिजनेस की औकात, जिसे हम अकाउंटिंग में नेट एसेट कहते हैं, वो कितनी है। तो कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ, एसेट माइनस में लाइबिलिटी कर दो, बिजनेस की औकात आ जाएगी, यानी नेट एसेट आ जाएगी। एसेट माइनस में लाइबिलिटी, तो मोहन ब्रोस की एसेट कितनी है जब बिक रही थी? एसेट थी आपकी 4 लाख रुपए, लाइबिलिटी कितनी थी? 50,000 रुपए की। यानी कि एसेट 4 लाख रुपए माइनस में 50,000 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए, यानी कि आपका आएगा 3.5 लाख रुपए। यानी कि जिस पॉइंट को एक्स लिमिटेड ने मोहन ब्रोस का बिजनेस खरीदा था ना, उस डेट को मोहन ब्रोस की बिजनेस की जो औकात थी ना, औकात, वो 3.5 लाख रुपए की थी, जिसे हम नेट एसेट कहते हैं। यानी कि 3.5 लाख रुपए का बिजनेस की मार्केट में वैल्यू कितने रुपए थी उसकी, मोहन ब्रोस की बिजनेस की 3.5 लाख रुपए की थी। ये तो पहला बात हो गई, ये पहली बात हो गई। अब आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, कि अब पढ़ो सेकंड लाइन को दोबारा से। इट वाज एग्रीड दैट इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल एट 3,80,000। यानी कहना क्वेश्चन ये चाहता है कि जो डील हुई है ना, डील, वो आपकी 3,80,000 में हुई है। अच्छा, अभी हमने ये निकाला कि मोहन बॉस का बिजनेस था 3.5 लाख रुपए का, लेकिन डील कितने में हो रही है? डील हो रही है 3,80,000 रुपए में। इसका मतलब ये है कि मोहन ब्रोस जिस बिजनेस की औकात, जिसे हम नेट एसेट कहते हैं, वो 3.5 लाख रुपए की है। लेकिन लेकिन मोहन ब्रोस कह रही है एक्स लिमिटेड को कि देखो, हमारे बिजनेस की औकात 3.5 लाख रुपए है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको हमारा बिजनेस खरीदना है ना, तो आपको पे करना पड़ेगा हमें 3,80,000 रुपए। तो मोहन बॉस ने कहा कि ऊपर का जो आप 30,000 रुपए जो आप पे करोगे ना, ये आप ये मान लेना, ये आप ये ज़्यूम कर लेना कि ये आप हमें एज़ अ गुडविल का पैसा दे रहे हो। यानी जो हमारी जो गुडविल है ना, इतनी सारा जो हमने मेहनत करके कमाई है, आप समझ लेना कि ऊपर का जो 30,000 रुपए है, हम आपसे गुडविल का माँग रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका परचेज़ कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं गुडविल। जब भी आपका परचेज़ कंसिडरेशन, यानी जितने में डील हुई है, अगर वो ज़्यादा हो उस बिज़नेस की औकात से, जिसे हम नेट एसेट कहते हैं, तो उस डिफरेंस को हम कहते हैं गुडविल। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मोहन बॉस की बिज़नेस की औकात नेट एसेट थी 3.5 लाख रुपए की, लेकिन डील हो रही है 3,80,000 रुपए, यानी कि परचेज़ कंसिडरेशन है आपका 3,80,000 रुपए। यानी यहाँ पे आपका परचेज़ कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा है 30,000 रुपए से, इसे हम कहेंगे गुडविल। यानी कि मोहन बहुत ऊपर का 30,000 रुपए अपना गुडविल का मांग रही है। ठीक है, अब हम एंट्री भी कर लेते हैं। अब ये एंट्री करने से पहले आप पहले ये अब क्वेश्चन पूरा तो पढ़ लो। यानी कि आपको 3,80,000, यानी कि एक्स लिमिटेड को 3,80,000 रुपए देने पड़ेंगे, किसको? मोहन ब्रोस को। ठीक है, आगे ये कह रहा है बी पेड बाय, यानी सेकंड लाइन में ये कह रहा है कि सेटल एट 3,80,000 बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ सो इच। ये कह रहा है कि एक्स लिमिटेड 3,80,000 की पेमेंट करने के लिए मान गई। 3,50,000 का बिजनेस 3,80,000 रुपए में लेने के लिए एक्स लिमिटेड मान गई, एग्रीड हो गई। जैसे लिखा गया है कि इट वाज एग्रीड। लेकिन जब पैसा देने की बारी आई, तो एक्स लिमिटेड ने कहा
मोहन ब्रोस को कि हम आपको कैश नहीं देंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे, फिर क्या दोगे? तो एक्स लिमिटेड ने कहा कि हम अपने कंपनी के डिवेंचर्स, हम अपनी कंपनी के डिवेंचर्स आपको दे देंगे। और एक्स लिमिटेड ने कहा कि हमारी कंपनी के डिवेंचर की एक डिवेंचर की फेस वैल्यू ₹100 है। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है? कि एक्स लिमिटेड पेमेंट के लिए अपनी कंपनी के डिवेंचर इश्यू कर रही है और एक डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है ना तय, वो आपकी 100 हुई है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 आपको ये कह रहा है, मीनिंग आपको ये है। अब चूंकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री पास करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल एंट्री ना 3 केसेस में पास करनी है। जैसे कि ए में दे रखा है एड पार, बी में दे रखा है एट डिस्काउंट ऑफ 10% और सी में दे रखा है एड प्रीमियम ऑफ 10%। यानी कि आपको हर एंट्री 2 बार रिपीट करनी है। एक बार आपको एंट्री करनी है जब आपको ये मानना है कि आपकी एक्स लिमिटेड कंपनी जो डिवेंचर जो देगी वो एट पार्ट देगी। एट पार्ट का मतलब क्या है कि जो फेस वैल्यू है उसी में देगी। यानी कि आपको फर्स्ट जो ए पार्ट में जो एंट्री करनी है, आपको करनी है कि आपकी कंपनी ने ₹100 में डिवेंचर इशू करा, यानी आपको एट पार के हिसाब से एंट्री करनी है। सेकंड केस में आपको एंट्री करनी है एज अ डिस्काउंट में, थर्ड एंट्री में करनी है एट प्रीमियम में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ए पार्ट की। जब आपकी कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी एट पार्ट में जब डिवेंचर इशू कर रही है, तो अगर आप ए पार्ट में पहले क्या करोगे? ए पार्ट में जर्नल एंट्री करने से पहले आप पहले ये पता कर लो कि ए पार्ट में कि यानी जब हमारी कंपनी एक्स लिमिटेड जब डिस्काउंट एट पार में इशू कर रही है तब की बात कर रहा हूँ। तो पहले आप ये निकाल लो कि हमारी एक्स लिमिटेड कंपनी कितने डिबेंचर इशू करेगी मोहन ब्रोस को। तो निकाल लीजिए, कैसे निकालते हो आप? वही आपको पता ही है कि परचेज कंसिडरेशन डिवाइड में इशू प्राइस, ना कि फेस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में आपका फेस वैल्यू भी ₹100 है। और पार्ट ए में कह रहा है कि आपने एड पार ही डिबेंचर इशू करा है, यानी कि आपने ₹100 में ही डिबेंचर इशू करा है। यानी कि 3,80,000 डिवाइड में वही आपका ₹100 कोई एड पार है, यानी कि 3,80,000 जो कि आपको देना है। कितना देना होगा? 3,80,000 देना है ना, ये 3,80,000 डिवाइड में 100, तो आपका आएगा 3800। यानी कि पार्ट ए के अंदर आपकी कंपनी 3800 डिबेंचर इशू करेगी मोहन ब्रोस को। अब आइए आप एंट्री पे, अभी हम पार्ट ए की एंट्री बात कर रहे हैं। जब आप एड पार करोगे, आपने निकाल लिया कि 3,38,000 3800 डिबेंचर इशू करेगी। अब एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट। जैसे आपको पता है कि जब एक्स लिमिटेड मोहन ब्रोस का जब बिजनेस खरीद लेगी, तो मोहन ब्रोस की जो 4 लाख की जो एसेट थी वो किसकी हो जाएगी? एक्स लिमिटेड की। यानी कि एक्स लिमिटेड के पास एसेट आएगा। और जब एसेट आता है क्या होता है? जब एसेट आता है तो हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। यानी कि एसेट क्या होगा? डेबिट होगा 4 लाख रुपए से टू वेंडर। टू वेंडर, वेंडर के सामने क्या आता है? वेंडर के सामने वो अमाउंट आता है जितने में आपका परचेज कंसिडरेशन, जितने में आपकी डील हुई है, वो हम लिखते हैं वेंडर के सामने। कितने में डील हुई है आपकी? 3,80,000 में। तो आप 3,80,000 रुपये आप लिख दोगे वेंडर के सामने। कहने का मतलब ये है कि आपको वेंडर को 3,80,000 रुपये पे करना है। अभी किया नहीं पे आपने? आपको वेंडर को 3,80,000 रुपये पे करना है। यानी आपकी वेंडर के नाम के प्रति एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और जब भी लायबिलिटी बढ़ता है क्या करता है? जब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ता है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट, यानी कि टू वेंडर अकाउंट 3,80,000। अब दूसरा बात ये, चूंकि क्वेश्चन आपको ये बताया था कि 20,000 की लायबिलिटी भी है मोहन ब्रोस की, तो जब आप ऐसे ले सकते हो तो लायबिलिटी आपकी आपकी लायबिलिटी भी उसकी लायबिलिटी आपकी हो जाएगी। और जब लायबिलिटी बढ़ता है क्या होता है? जब लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हम करते हैं क्रेडिट, यानी कि टू लायबिलिटी 20,000 50,000 से, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ गई 50,000 से। तो चूंकि आपने यहाँ पे निकाला था कि इस बिजनेस की औकात 3.5 लाख रुपए की है, लेकिन डील हुई है 3,80,000 में, इसका मतलब 30,000 रुपये किसका है? 30,000 रुपये आपका गुडविल का है। यानी कि मोहन ब्रोस 30,000 रुपये किसका मांग रही है? गुडविल का मांग रही है। तो गुडविल, तो आप गुडविल कर दोगे डेबिट, यानी गुडविल अकाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पे डेबिट। यानी फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? ए पार्ट में एसेट अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, टू वेंडर परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 रुपए, टू लाइबिलिटी 50,000 रुपए। अब एक ही हम सेकंड पार्ट में आओ। सेकंड पार्ट में क्या होगा? आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे, यानी अब 3,80,000 रुपए आप उस वेंडर को पेमेंट कर दो, तो क्या आएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट 3,80,000 रुपए। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना तो डिस्काउंट है, ए पार्ट में बता रहा हूं मैं, और ना ही आपका प्रीमियम है, तो यहाँ पे ना तो डिस्काउंट आएगा ना प्रीमियम आएगा। सिंपल सा क्या आ जाएगा? डेमेंचर में आपका आ जाएगा 3800 डेमेंचर। यहाँ पे हम इंटू करते हो फेस वैल्यू से, लेकिन यहाँ पे आपका फेस वैल्यू और पार्ट दोनों आपका सेम ही है। ये आपका आएगा 3800 डिबेंचर इशू कर रहे हो इंटू में 100, यानी कि 3,80,000 रुपये आपका आ गया। एंट्री नंबर 1 आपकी ये होगी और एंट्री नंबर 2 आपकी ये होगी। ये आपका ए पार्ट हो गया। बी और सी की मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहा, एंट्री आपकी बिल्कुल सेम है। बस आपको बस ये हम पता कर लेते हैं कि हमारी कंपनी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेगी जब हमारी कंपनी बी पार्ट में जब डिस्काउंट में डिबेंचर इशू कर रही है एट 10%।
तो केस नंबर 2 में क्या हो रहा था कि जब हमारी कंपनी डिस्काउंट में जो डिबेंचर इश्यू कर रही थी, तो क्या एंट्री होगी आप, तो क्या कितना डिबेंचर, पहले आप ये निकाल लीजिए कि इस केस के अंदर हमारी कंपनी यानी कि एक्स लिमिटेड कितने डिबेंचर इश्यू करेगी, कितने डिबेंचर इश्यू करेगी, कितना पैसा आपको देना है, आपको देना है 3,80,000 रुपये। डिवाइड में आता है इश्यू प्राइस, ना कि फेस वैल्यू। तो यहाँ पे इश्यू प्राइस कितना है, चूंकि यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी है, यानी कि 3,80,000 डिवाइड में 90, यानी कि आपकी कंपनी को 4,222 डिवेंचर इशू करने हैं, यानी आपकी कंपनी को 4,222 डिवेंचर्स इशू करने हैं केस नंबर 2 में। तो इसकी एंट्री जो होगी ना, आपकी पहली एंट्री तो आपकी बिल्कुल सेम होगी, वही आपकी जो आपकी है अपनी फर्स्ट एंट्री आपके तीनों केस में सेम होगी। सेकंड एंट्री बस क्या होगा इस वाले केस के अंदर, बस आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी वही आपकी होगी वेंडर अकाउंट डेबिट 3,80,000 रुपये, यहाँ पे आपका डिस्काउंट आ जाएगा, बस आपका ये अलग है, बाकी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे आपका डिस्काउंट भी आ जाएगा और डिबेंचर में आपका आ जाएगा वही आपका जो फेस वैल्यू है। केस नंबर 3 में क्या होगा, एंट्री आपकी वही सेम है, बस आपको सेकंड एंट्री में क्या करना है, आपको डिस्काउंट को डेबिट करना है। अब केस नंबर 3 भी देख लो, केस नंबर 3 में क्या होगा, जब आपकी कंपनी एट प्रीमियम जब डिबेंचर इशू कर रही है, तो पहले आप ये निकाल लो कि आपकी कंपनी कितने डिबेंचर इशू करेगी, यानी कि 3,80,000 रुपये डिवाइड में इशू प्राइस, यानी कि 110 रुपये, क्योंकि प्रीमियम है, यानी कि 3,80,000 डिवाइड में 110, तो कितना आ जाएगा आपका, 3454 डिबेंचर इशू करेगी। यानी कि केस नंबर ए में जब आप एट पार इशू कर रहे थे, तो आपने 3800 डिबेंचर इशू करोगे। जब आप डिस्काउंट में इशू करते हो डिबेंचर, तो आपको 4,222 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। जब आप प्रीमियम में डिबेंचर इशू करते हो, तो आपको सिर्फ 3454 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो केस नंबर 3 में आपकी फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम होगी। और सेकंड एंट्री में क्या होगा, सेकंड एंट्री में आप ये करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू आपका आ जाएगा सेक्रेटरी प्रीमियम। प्रीमियम को करोगे आप क्रेडिट, प्रीमियम आपकी इनकम होती है तो उसे कम करते हैं क्रेडिट, और डिस्काउंट आपका लॉस लॉस होता है उसे हम करते हैं डेबिट। यानी आपके तीनों केसेस के अंदर आपकी एंट्री तो फर्स्ट एंट्री आपके तीनों केसेस के अंदर आपकी सेम होगी। बस सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड एंट्री में क्या होगा, जहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है तो आप डिस्काउंट को डेबिट कर दोगे, जहाँ पे प्रीमियम आ रहा है उसे आप वहाँ पे आप प्रीमियम को कर दोगे क्रेडिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 19 टीएस ग्रवाल का, चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर।